आखिरकार एक लंबे समय के बाद यानी कि लगभग 36 दिनों का सफर जंतर मंतर में आखिर खत्म हो गया है। जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि नीट एग्जाम में जो हुआ था, लीक हुआ था पेपर, उसके लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो बात शुरू हुई थी, वो बात आखिरकार आज यानी कि शनिवार को 25 जुलाई 2026 को खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा आ गया है। और इसी इस्तीफे के साथ एक जो नई पार्टी जो उभर कर सामने आई थी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका आखिरकार एक जो मान था, एक जो उनकी मांग थी, वो मांग खत्म हो गई, वो मांग पूरी हो गई। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर के अंत तक क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इन सभी बातों पे गौर करेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो नीट के एग्जाम को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि नीट के एग्जाम्स के जो पेपर थे वो बार बार लीक हो रहे थे, और चूंकि सत्ता में बीजेपी थी और जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। इस चीज को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, बहुत सारे लगभग 20 से 21 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया था। और उसी आत्महत्या को लेकर के एक अमेरिका में रहने वाला अभिजीत दीप के नाम के इंसान ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और उसके वो को फाउंडर थे, साथ ही साथ उनके कुछ 2-3 दोस्त थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो हुआ था, ट्रेंड में आया था, लगभग 21 मिलियन तक के फॉलोअर के साथ वो पार्टी बनी थी। और उसी पार्टी के साथ स्टार्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीप्ते ने अमेरिका में रह करके ही ये ऐलान किया था कि वो जो है नीट के एग्जाम को लेकर के अनशन यानी प्रोटेस्ट पे रहेगा और प्रोटेस्ट स्टार्ट करेगा जंतर मंतर में। तो वो अमेरिका से इंडिया आया और इंडिया आकर के उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, धीरे धीरे लोगों का जो है एक जमावड़ा आना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और साथ ही साथ कहा जाए कि जमावड़े के साथ साथ एक और शख्स जिसने इस पार्टी में एक अहम योगदान दिया इस प्रोटेस्ट में, वो सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक यानी कि कहा जाए एक तरह से इस पार्टी के जो पितामह भीष्म थे वो रोल अपनाया है उन्होंने, क्योंकि सोनम वांगचुक ने आने के बाद ही अपना अनशन स्टार्ट किया। और जैसे ही उनका अनशन स्टार्ट हुआ, इस पार्टी की जो फॉलोइंग थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने शुरू हो गए थे और जंतर मंतर में भीड़ लगना स्टार्ट हो गया था। इस पार्टी के सब कुछ सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी इस पार्टी में अभिजीत गुप्ते ने एक बात बोली थी कि ये पार्टी सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के नेता जो है कि अपनी रोटी सेकने आने लग गए, जैसे कि आपके नेता सिसोदिया, और साथ ही साथ नीले कबूतर वाले जो चंद्रशेखर आजाद है वो भी आया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां सेकी और रोटियां सेकने के बाद आखिरकार ये सक्सेस प्राप्त हुआ। तो कुछ कंट्रोवर्सी भी बनी। कंट्रोवर्सी में जैसा कि बोला जाए कि एक लेडी आई थी जिसने बोला था कि नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। उसके बाद एक कॉमेडियन आया था जो बोलता था कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम किए जा रहे हैं। टफली गैंग भी आई थी, जो बोलते थे कि हमको चाहिए आज़ादी। कुछ लोग भी आए थे जो ये भी बोलते थे हमारी लिंग हमारी आज़ादी, हमारा जेंडर हमारी आज़ादी। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने भगवान राम को भी गालियां दी, प्रेमानंद जी महाराज को भी गालियां दी। कुछ लोग आए जिन्होंने ब्राह्मणवाद को हटाने के लिए बोला। कुछ लोग ये भी आए जिन्होंने सर्जिल इमाम को छोड़ने के लिए बोला। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें दोहराई। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोग विरोध में गए, बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आए, बहुत सारी चीजें हुई। और फिलहाल आखिरकार 25 जुलाई 2026 को ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जहां सरकार ने उनकी मांगें पूरी की। जो उनकी मांगे थी कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और साथ ही साथ
जो लोग सुसाइड किए थे स्टूडेंट, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा चाहिए। सारी बातों को माना गया, सभी चीज़ों पे अमल किया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ आज जा करके जंतर मंतर पे। लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कुछ सवाल छोड़ के गई, जिस पे शायद गौर करने की बात है। कि सबसे पहला सवाल कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदू विरोधी नारे लगाने होंगे। अगर आप हिंदू विरोधी नारे लगाएंगे तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू विरोधी जैसे ही आप नारे लगाएंगे आपका जो सपोर्ट सिस्टम होगा वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात ये है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई वर्चस्व नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई बात नहीं मानता। थर्ड चीज, हिंदुस्तान के खास करके कुछ लोग जो एल्गोरिदम पे काम करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को लेकर के। और एक सबसे बड़ी घटना जो सामने आई वो ये घटना आई कि हिंदुओं के देवी देवताओं, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ इन्होंने भी किया, और खिलवाड़ होने के बाद भी इनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये खिलवाड़ सिर्फ इन्होंने नहीं किया, ये खिलवाड़ मुगल के साम्राज्य से होता आया है। हर कोई जो भी आता है वो हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करता है, और हम सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर वीडियो बना बना करके उसको सपोर्ट करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में जाते हैं। क्योंकि हम कभी जंतर मंतर में इस चीज़ को लेकर के धरना नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो है काम है वो रोजी रोटी कमाना है, बस हम यही जानते हैं। लेकिन एक अमेरिका से आया हुआ इंसान जंतर मंतर पे धरना दे करके अपनी बात मनवा करके चला गया। ये चीज़ हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ये एक एग्जाम्पल है यहाँ के लोगों के लिए कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको टिकना होगा, रहना होगा, जो यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो ऐसे ही नारे लगते रहेंगे, ब्राह्मणवाद खत्म करो, मनुवाद खत्म करो, हम संविधान से चलेंगे, हमारे देश में कुछ नहीं होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं चलिए, जो हमारे मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को लेकर के सभी स्टूडेंट की यही मांग थी। लेकिन क्यों ना अब एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए, क्यों ना जंतर मंतर को फिर से घेरा जाए, और जिसमें ये बोला जाए कि आरक्षण, रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि नीट की परीक्षा अच्छे से होगी, लोग अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन 650 660 नंबर लाने वाले को वही कॉलेज मिलेगा जो 400 नंबर लाने वालों को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्यों ना अब ये मुद्दा उठाया जाए, क्यों ना अब इस मुद्दे पे बैठा जाए, क्यों ना अब इस मुद्दे को लेकर के केंद्र तक जाया जाए। जरा हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट को लेकर के कितने सीरियस हैं, और ये मुद्दा लेकर के जाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि अब ये मुद्दा बहुत ही दयनीय है। क्योंकि 600-700 नंबर लाने वाला जिस कॉलेज में पढ़ेगा, 400 नंबर लाने वाला भी अगर उस कॉलेज में पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये वो स्थिति है जिसे शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसे शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भविष्य खतरे में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था पूरा एक काला सच जो प्रोटेस्ट के थ्रू, जो जंतर मंतर से चल करके आया था। सरकार ने इस्तीफा स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, और साथ ही साथ नए एजुकेशन मिनिस्टर को भी बनाया गया है। तो सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक बात अभी भी है कि क्यों ना एजुकेशन से रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए। ये बात अभी भी एक सोचने वाली बात है। आखिर कौन होगा वो शख्स जो इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेगा, ये बात खैर एक चिंता का विषय है, एक सोचने वाली बात है कि लोग आज तक उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए शुरुआत तो करें, शुरुआत तो करते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। जो इस बार का जो प्रोटेस्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आरक्षण का। आरक्षण हटाओ अभियान चलेगा, रिजर्वेशन, एक ही नारा होगा, एक ही हमारा सिद्धांत होगा, स्टैंड फॉर स्टूडेंट, नो रिजर्वेशन, फेयर एजुकेशन सिस्टम।
फेयर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। बस देखते हैं आप लोगों में से मुझे कितना क्या सपोर्ट मिलता है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पे बने रहें हमारे साथ। आपका फेवरेट ऋषि। थैंक यू सो मच।